अब सबने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना है और आप ये भी जानते होंगे कि उन्होंने 24 साल तक क्रिकेट खेली, ना सिर्फ खेली बल्कि क्रिकेट की दुनिया पर एक छत्र राज भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 24 सालों में कोई भी गेंदबाज उन्हें 2 बार एक ही तरह की गेंद पर एक ही तरीके से आउट नहीं कर पाया? जानते हैं क्यों? क्योंकि हर मैच में आउट होने के बाद वो अपनी गलती का आकलन करते थे और अपनी असफलता को छुपाने की बजाय उसके कारण को दूर करने के लिए हमेशा काम करते थे। यूपीएससी की तैयारी भी असफलताओं का एक जखीरा है, जिसका सही आकलन कर आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है प्री में असफलता के 10 बड़े कारण। आप ये तो जानते ही हैं कि यूपीएससी के 3 चरणों में से सबसे ज्यादा रिजेक्शन प्री में ही हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस परीक्षा का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनके रिजेक्शन का कारण बन जाती है। और इसमें भी आश्चर्यजनक बात ये है कि इनमें से अधिकांश गलतियां ऐसी होती हैं जो एग्जाम हॉल में होती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ गलतियों को डिटेल में देखेंगे। नंबर 1, नर्वसनेस। अनिश्चित से घबराहट होना बहुत ही सामान्य बात है। खुद पर और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए। हॉल में एक बार अपने ईष्ट को याद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नर्वसनेस कम होगी। क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना। अक्सर एक्साइटमेंट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़कर आंसर देने लग जाते हैं। इस चक्कर में वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते और गलत जवाब दे जाते हैं और जिस सवाल में उन्हें 2 या 2.5 अंक मिल सकते थे उसमें उनके 80 अंक कट जाते हैं। इसीलिए हर सवाल को आराम से और कम 2 बार जरूर पढ़ें, इसके बाद ही जवाब की ओर बढ़ें। क्वेश्चंस में उलझ कर रह जाना। अब परीक्षा में हर सवाल का मूल्य एक बराबर होता है। किसी भी क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, भले ही हम उसमें कितने भी फेमिलियर क्यों ना हो। कई बार स्टूडेंट्स किसी एक क्वेश्चन को ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं और उसमें अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि कोई सवाल हल नहीं हो पा रहा है तो इसमें ज्यादा समय बर्बाद ना करें और आगे बढ़ें। एक बार पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद यदि समय बचा है तो आप वापस उस पर जा सकते हैं। अननेसेसरी रिस्क्स। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि परीक्षा में रिस्क बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के दौरान टेम्प्ट होकर स्टूडेंट्स उन सवालों को अटेम्प्ट करने लगते हैं जिनके जवाबों को लेकर वो श्योर नहीं होते। उनका मानना होता है कि यदि उनका जवाब गलत हुआ तो सिर्फ 1/3 मार्क्स कटेंगे, लेकिन यदि सही हुआ तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जवाब गलत होने पर उनके जो 1/3 मार्क्स कटेंगे वो आपके एक सही सवाल से कटेंगे। इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में आपको घंटे मिलते हैं और इसमें आपको सवालों को हल करने के साथ साथ OMR शीट भी भरनी होती है। अक्सर कई स्टूडेंट सवालों को हल करने में इतना समय लगा देते हैं कि OMR शीट भरने के लिए उन समय ही नहीं बचता है। इसके कारण या तो OMR में गलतियां होती हैं या फिर वो खाली रह जाती है। OMR शीट को कभी भी 11th आवर टास्क ना बनाएं। इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि कुछ सवाल हल करने के बाद OMR से उनके आंसर फिल कर लें। ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और एग्जाम हॉल में भी ये सोचकर घुसते हैं कि आज वो 80% सवाल जरूर हल करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन देखकर झटका लगता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से गिर जाता है और वो उन सवालों में गलतियां कर जाते हैं जिनके जवाब उन्हें पता होते हैं। इसलिए एग्जाम में बस ये सोच लेकर जाना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपको हर सवाल को अच्छी तरह पढ़कर ही उसका जवाब देना है। तो दोस्तों, ये भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर प्री के एग्जाम्स में स्टूडेंट से हो जाती हैं। आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए और इन्हें दोहराने से बचिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।